आगे बढ़ेंगे हम प्रोग्राम में, तो हम बात करेंगे इस वक्त कि ये डस्का इलेक्शन इस वक्त दोबारा से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून, क्योंकि अपोजिशन भी तकसीम दर तकसीम है, वो टेस्ट केस दोबारा से नज़र आ रहा है। हुकूमत दावा अपना जीत की कर रही है और पाकिस्तान मुस्लिम नून दावा कर रही है कि वो अब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो वो कामयाबी उनका मुकद्दर बनेगी। बहरहाल ताज़ा तरीन वहाँ से सूरत हाल जान लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से भी बात करेंगे PDM के मामलात और कल होने वाले इलेक्शन से मुतालिक भी। नदीम अता गौरी हमारे साथ डस्का से मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे सियालकोट के। नदीम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या सूरत हाल है? पिछली बार तो जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन है, अब की बार इंतजामात कैसे हैं, खासतौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल? अब की बार तो रेंजर्स और फौज की भी तैनाती के लिए इलेक्शन कमीशन ने अहकाम दिए हैं। अजी बिल्कुल, अगर पिछले इलेक्शन की बात कर ली जाए तो 19 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 75 में हुआ था, जब जो कि बदअमनी की वजह से, यहाँ पर कत्लो गारत की वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से यहाँ पर कल अदम करार दे दिया गया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब 10 अप्रैल नई तारीख है, कल यानी कि हफ्ता के रोज़ यहाँ पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और इस हल्का के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा सख्त तरीन नोटिस लिया है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम करवाए गए हैं। पुलिस के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो पुलिस के तकरीबन 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। रेंजर्स के भी 1000 से ज़ायद लोग यहां पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। इसके साथ साथ इस हल्का के वोटर्स के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस हल्का के अंदर कुल वोटर्स की तादाद 4,94,003 वोटर्स हैं, जिनमें अगर मर्द हज़रात की बात कर ली जाए तो 2,73,006 वोटर्स मर्दों के हैं, जबकि औरतों के खवातीन के हवाले से बात कर ली जाए तो 2,21,000 के करीब खवातीन वोटर्स हैं। लेकिन पिछली दफ़ा चूँकि इतनी सर्दी नहीं थी, गर्मी भी नहीं थी, अच्छा मौसम था, तो टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा देखने में आया। इस वक्त मौसम भी काफ़ी गर्म हो चुका है और कोरोना वायरस से भी लोग डरे हुए नज़र आ रहे हैं। डस्का के कुछ इलाकों को कोरोना की वजह से सील भी किया गया है। अब कल का सूरज किसकी फतह का सूरज होगा, देखना यह है कि कल कितना टर्न आउट रहेगा, क्या लोग अपना हक के रायदही इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। यहाँ पर हमने देखा, अभी भी हम एक रोड के ऊपर यहाँ पर लोगों का आप जमघटा भी देख सकते हैं। किसी ने यहाँ पर शेर का बैच लगाया हुआ है और कोई अपने PTI के नारे लगा रहा है। लोग यहाँ पर मिला जुला रद्द अमल है, लेकिन देखना ये कल का सूरज ही बताएगा। नदीम अता गौरी हमें आगाह कर रहे थे। नदीम, बहुत शुक्रिया आपका कि कल डस्का की सूरत हाल से मुतालिक रिकॉर्ड टर्नआउट पिछली बार रहा है, तो दोनों उम्मीदवार लाख से ज़ायद वोट भी लेने में कामयाब हुए हैं और अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान मुस्लिम नून वो कामयाब होती है। राजा यासिर हुमायूं साहब हमारे साथ हैं। राजा साहब, पिछली बार एक बड़ा जोर था कि PDM इकट्ठी थी, अब की बार PDM टूट फूट है, लेकिन आप लोगों पर इल्ज़ाम हुआ, क्योंकि आप खुद पंजाब हुकूमत का हिस्सा है, कि पंजाब हुकूमत की तमाम मशीनरी, पंजाब हुकूमत के अंडर रहने वाली पुलिस, उन लोगों की वजह से बेहतर सूरत हाल नहीं रही। आप लोगों पर यह इल्ज़ाम हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी इल्ज़ाम जो है कुछ महकमों के हवाले से किया। अब की बार सूरत हाल क्या होगी कि वाकई पंजाब हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं, उसके चीफ सेक्रेटरी से लेकर तो उनके IGs तक के, वो तमाम तर वो पूरी तरह से हों और जीत हार जिसकी भी हो, लेकिन वो जो सवाल उठ रहे हैं हुकूमतों पर, इदारों पर, वो ना उठ पाएं, ऐसे इंतजामात हैं? राजा साहब, राजा यासिर हुमायूं साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्शन हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। राजा साहब, आपसे दोबारा से बात करते हैं, लेकिन मैं ज्ञान साहब से ज्ञान साहब, PDM तो अब शायद कह दिया जाए कि जैसे वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि टाइम टाइम फिश है, वो रही नहीं है, क्योंकि आप खुद, आपकी जमात वो साइड पर है, ANP वैसे निकल गई है, तो अब किस तरह से इस हुकूमत को आप ख़त्म करने, इस हुकूमत के साथ चलने का वादा कर लिया आप लोगों ने भी, क्योंकि आप कमेटियों में शामिल हो रहे हैं, जो मुतहदा अपोजिशन थी वो अलग अलग नज़र आ रही है, तो मज़ीद इस हुकूमत को 2.5 साल, 2.25 साल जो उसका वक्त रह गया उसको देने का इरादा कर लिया आप लोगों ने? इख्तिलाफात हैं और शदीद इख्तिलाफात हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है PDM के अंदर, लेकिन इसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि गवर्नमेंट को वॉकओवर मिला हुआ है। गवर्नमेंट की हालात आप देख रहे हैं, आप अभी जहांगीर तरीन के मामलात पे बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है, वो डिलीवर नहीं कर रही है।
ये हमारे बदकिस्मती अपोजिशन के कुछ जमायतों ने इस पीडीएम जो मुतहरक थी, जो लॉन्ग मार्च करने जा रही थी, उस पूरे मामले को सबूताज कर लिया। अब जो बाई इलेक्शन है उसमें भी उस तरह से कोई मोमेंटम नहीं बन रहा। हमारी बातें मानी गई तो हमने बाई इलेक्शन में भी जीता, हमने सेनेट में भी जीता, और अब के हालात जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी जमायतों की तरफ जाती है। लेकिन अफसोस किया जा सकता है कि पीडीएम अब उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो जब ज्ञान साहब एक्टिव ही नहीं है तो फिर अब हुकूमत को आप कह रहे हैं कि वॉक ओवर भी नहीं मिला, तो हुकूमत के लिए हल्का फुल्का तो कोई हो सकता है कोई पटाखा, लेकिन कोई बड़ा बॉम्ब तो आप नहीं रखा। जो बॉम्ब की बात करते थे कि इस्तीफे हमारे बॉम्ब है, वो पीडीएम एक बॉम्ब है जिसके बिलावल साहब कहते थे, वो बॉम्ब अब आपने महफूज करके रख दिया है। हम तो कह रहे थे कि वो बम है, वो हाथ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब तक लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है तब तक इस्तीफों का वो बम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब तक पार्लियामेंट में हम कामयाबियों की तरफ जा रहे थे तो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब हम पंजाब हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर चैलेंज नहीं किया था, तब तक इस्तीफों का ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ये अगर नून लीग और जमीयत उलमा वाले अपनी एक हरकत ना करते हैं और उसको लॉन्ग मार्च को ना करते तो शायद अब तक हुकूमत के लिए और बहुत मुश्किल हालात हो चुके होते। बिल्कुल सही। अच्छा, राजा यासिर हुमायूं साहब से मैं दोबारा, राजा साहब, पिछली बार ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जिम्मेदार ठहराया पंजाब हुकूमत को, तो अब की बार वाकई पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन को बेहतर तौर पर मैनेज करे, बेहतर तौर पर चला सके? राजा यासिर हुमायूं साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। राजा साहब, आपकी आवाज़ माजरत वो नहीं आ रही है और जिसकी वजह से ऑन एयर जाना जो है वो मुश्किल हो रहा है राजा यासिर हुमायूं साहब से। अच्छा, एक चीज़ में ज्ञानचंद साहब, आप बात कर रहे हैं कि ये इधर दूसरी मामलात ये हैं कि इलेक्शन बाय इलेक्शन होगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा, कराची में भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर पंजाब में भी इलेक्शन हो रहा है, दोनों बड़े इलेक्शन तस्वुर किए जा रहे हैं। इन इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल में आगे है, लेकिन जो असल मामला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत दूसरा बड़ा सूबा है, लेकिन जितने भी मामलात हैं गवर्नेंस के, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन मैनेज करके सारा फोकस वफाकी हुकूमत पर डाल दिया है। जो काम सिंध हुकूमत के यानी सूबाई हुकूमत के ज़िले इंतज़ामिया के हैं, उसकी भी जिम्मेदारी सारी वफाकी हुकूमत पर आ रही है। कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही, आपके पास एक जुमला है, वफाक पैसे नहीं दे रहा है। कराची में महंगाई को जो कंट्रोल करना सूबाई चैप्टर है जिन चीज़ों के हवाले से, उस पर भी सारा फोकस वफाकी हुकूमत की तरफ कर दिया है। तो ये अच्छे तरीके से आप बरी ज़िम्मा हो रहे हैं। जो अपनी जिम्मेदारी है सिंध हुकूमत की, वो कहाँ है? ज्ञानचंद साहब से भी हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। राजा साहब, मेरा सवाल डस्का के इलेक्शन के हवाले से था। जिम्मेदारी आप पर है पंजाब हुकूमत में, और पिछली बार उस गैर जिम्मेदारी का जिम्मेदार आपको ठहराया गया था आपकी हुकूमत को। अब की बार क्या वाकई वो तमाम अफसरान, तमाम महकमे पूरी मुस्तदी के साथ काम करें, इसको इंश्योर किया गया? देखिए, हमें एक चीज पहले ग्राउंड रियलिटी समझने की जरूरत है कि जो डस्का की कंस्टिट्यूएंसी है उसमें नून लीग के खिलाफ कितना वोट पड़ा था 2018 में। वो दोनों कैंडिडेट्स जो पीटीआई के कैंडिडेट थे और जो आजाद कैंडिडेट हैं, जी जी, वो दोनों पीटीआई में हैं, पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वोट्स तो तकरीबन जो है दोनों पार्टीज के, बल्कि पीटीआई की और आजाद के मिला के ज्यादा बनते हैं, 1,20,000 वोट बनते हैं। नून के भी 1 लाख वोट थे। अब कल इलेक्शन में क्या होगा और बदइंतजामी क्यों हुई, उसमें एक तो ऑब्वियसली ये समझ नहीं आ रहा लोगों को कि ये है, ये कोई पीटीआई ने नहीं की,
वहाँ पे लोकल अनासर थे, मैं नून की भी को नहीं इल्जाम देता इसका, लेकिन वहाँ पे लोकल इलेक्शन क्योंकि इतना हीटेड हो गया था, इतना क्लोज हो गया था कि ये हालात पैदा हो गए। ऑब्वियसली इस दफा गवर्नमेंट ने ज्यादा सीरियस मेजर्स लिए हैं और रेंजर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। वहाँ पे लोकल अनासर थे, मैं नून की भी को नहीं इल्जाम देता इसका, लेकिन वहाँ पे लोकल इलेक्शन क्योंकि इतना हीटेड हो गया था, इतना क्लोज हो गया था कि ये हालात पैदा हो गए। ऑब्वियसली इस दफा गवर्नमेंट ने ज्यादा सीरियस मेजर्स लिए हैं और रेंजर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।